हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू बुशक्राफ्ट सर्वाइवल। आज हम लोग बात करेंगे मेनली बुशक्राफ्ट और उससे रिगार्डिंग कुछ और चीज़ों के बारे में। मेनली बुशक्राफ्ट क्या है? तो बुशक्राफ्ट एक टेक्निक है जो कि हमें सिखाती है किसी भी ऐसे सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, जिसमें अगर हम फंस गए हैं तो हम बाहर कैसे निकलें, और वो भी ज़िंदा सही सलामत। तो इस टेक्निक में हम लोग मेनली नेचुरल और चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, विद हैविंग अ स्मॉल पिंच ऑफ मैन मेड थिंग्स। लेकिन हमने जो सीरीज़ अब अपन चालू करने वाले हैं, इस सीरीज़ में मेनली होगा क्या कि यहाँ मैं दो चीज़ों को कंबाइन करूँगा। फर्स्ट थिंग इज़ नेचुरल एंड सेकेंड थिंग इज़ मैन मेड। सबसे पहले दोनों के बीच में डिफरेंस जान लेते हैं कि क्या है। जब हम लोग बात करते हैं नेचुरल सर्वाइवल टेक्निक्स और टूल्स के बारे में, तो वो जितनी भी टूल्स या टेक्निक्स है वो नेचुरली आते हैं, जैसे कि मेकिंग अ फायर विद द हेल्प ऑफ बो ड्रिल, यानी कि आग जलाना बो ड्रिल की मदद से, और अलग अलग प्रकार के वुडन बो ड्रिल टेक्निक, और रस्सियाँ बनाना बेल की मदद से, और ट्रैप सेट करना विद द हेल्प ऑफ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, जिसमें ट्रैप्स में सब आ जाएंगे। फिश, मछली पकड़ना, जाल बनाना और शेल्टर बनाना, सब कुछ। और जो मैनमेड तरीका है, ये मेनली क्या है इसमें कि इस तरीके में होता क्या है कि लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं जो चीज़ें हम खरीद सकते हैं, जैसे कि कैंप्स हो गए, और लाइटिंग इक्विपमेंट्स हो गया, और ट्रैवलिंग इक्विपमेंट्स हो गए, कंपास हो गए, मैप्स हो गया, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टफ्स लाइक कुकिंग का कोई आइटम है तो कुकिंग स्टोव ले लिया आपने। तो इसमें ये मेनली मैनमेड तरीके आते हैं। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों तरीकों को मिक्स कर देंगे। कैसे? नेचुरल और मैन मेड तरीके जो हैं, ये मेनली आपको बताते हैं कि आप किस तरीके से ऐसे सिचुएशन में रह सकते हैं। लेकिन है बात क्या कि सबके पास तो इतने पैसे होते नहीं हैं, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आपको कैंपिंग इक्विपमेंट्स लाइक टेंट्स और कैंपिंग स्टोव और उसके गैसेस, कंपास वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको 1-2 रुपए में तो मिलेंगी नहीं, दे आर वेरी कॉस्टली। और कुछ कुछ चीज़ें तो लाइक 50,000 या उससे भी ऊपर की मिलती हैं। तो मेरा क्या तरीका रहेगा उसमें, मैं नेचुरल चीज़ें भी यूज़ करूँगा और मैन मेड मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं कोई चीज़ खरीदूंगा। मैन मेड यानी कि मैं उस चीज़ को खुद बनाऊंगा। जैसे कि एग्जांपल में, अगर मेरे पास फैट वुड नहीं है, मेरे पिछले वीडियोस में मैंने फैट वुड की एक वीडियो डाली थी, आप देख लीजिएगा। अगर मेरे पास फैट वुड नहीं है तो मैं फैट वुड को खरीदने थोड़ी जाऊंगा, मैं फैट वुड को घर पे बना लूंगा, क्योंकि मेरे पास उसके बारे में नॉलेज है। मैं जानता हूँ कि फैट वुड कैसे बनाया जा सकता है। तो बस यही है कि मैं उसको खुद बना लूंगा। अगर मुझे फ्यूल्स की ज़रूरत है, क्योंकि आग जलाने में फ्यूल बहुत ज़्यादा लगता है, और फ्यूल केवल लकड़ी या कोयला ही नहीं है। स्टार्टर्स में फ्यूल जो होता है, यानी कि कभी भी अगर हमें ऐसे सिचुएशन में आग जलाना है, मान लीजिए कि बारिश हो रहा है, या फिर अगर आप किसी स्नोफॉल वाले एरिया में वहाँ हैं, या फिर कुछ भी ऐसा है, तो आपको पहला एक फ्यूल चाहिए कि जो कि तुरंत आग उसमें पकड़े, और उसके बाद फिर आप अदर प्रोसेस कर सके कि उसमें लकड़ियाँ डालना है या कोयला डालना है। तो वो फ्यूल मिलता है बाहर, दुकानों पर मिलता है, बाजार में मिलता है, लेकिन वो बहुत महंगे होते हैं। तो मेरे पास अगर नॉलेज रहेगा कि वो फ्यूल हम कैसे घर पे बना सकते हैं विद हैविंग अ इंग्रेडिएंट ऑफ अ होम अप्लायंसेस, तो मैं खुद बना लूंगा, और मैंने बनाया भी है। उसके वीडियोस में मैं आगे डालता रहूंगा। तो इसमें मैंने इन दो चीजों को कंबाइन करना है। तो इससे होगा ये कि सर्वाइवल सिचुएशंस में आपके पास इतना नॉलेज रहेगा कि अगर आपके पास कुछ चीज हो या ना हो, आप जिंदा बच सकते हैं, उस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं, वो भी सही सलामत। क्योंकि अगर आप डिपेंडेंट रहें कि मैं कैंपिंग स्टोव, अब आप जैसे कि आप कहीं घूमने जा रहे हैं या आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि आप अपने साथ कैंपिंग स्टोव,
टेंट और जितनी भी अलग अलग प्रकार की चीजें हैं वो सब कैरी करना हो, कोई नहीं करता है। आप क्या कैरी कर सकते हो, जैसे कि एक छोटा सा नाइफ, अगर पॉसिबल हो तो। और मैं तो नाइफ प्रीफर नहीं करूंगा, मैं प्रीफर करूंगा कि आप छोटा सा कटर ले सकते हैं, उसको ले जा सकते हैं। लेकिन अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो एक छोटा नाइफ आप रख सकते हैं, एक फेरो रॉड, बस और कुछ नहीं। अगर आपके पास नॉलेज है इन चीजों के रिगार्डिंग, तो आप अगर कहीं पे भी फंस जाते हैं, चाहे वो जंगल हो, चाहे वो कोई रेगिस्तान हो, चाहे कोई आइलैंड हो, आप उस जगह से जिंदा सही सलामत बच सकते हैं। और क्योंकि आपके पास आइडिया रहेगा, आप किसी चीज पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे कि अरे यार मेरे पास ये नहीं है, या मेरे पास वो नहीं है, या मेरे पास कैंपिंग स्टोव नहीं है, तो मैं खाना कैसे बनाऊंगा, खाना कैसे कुक करूंगा, मैं टेंट कैसे लगाऊंगा, मैं ट्रैप्स कैसे सेट करूंगा, मेरे को खाने के लिए चाहिए तो मैं कहाँ से खाना लाऊं। ये सब आपको सोचना नहीं रहेगा, क्योंकि आपके पास नॉलेज रहेगा कि हाँ, अगर मेरे पास खाने का कोई आइटम नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर मेरे पास टेंट नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे आता है टेंट बनाने। अगर मेरे पास टेंट नहीं है, मान लीजिए स्नोफॉल होने लगा या बारिश होने लगा, और आपको उस सिचुएशन में चाहिए कि एक तुरंत टेंट आपको चाहिए, एक छोटा सा शेल्टर, तो आपके पास अगर नॉलेज है तो आप शेड बनाकर एक लकड़ियों को काट वाट के, या किसी भी प्रकार का अगर अंडरग्राउंड शेड भी बना चाहते हो तो वो भी बना सकते हैं, बनाकर अपना आराम से वहां कुकिंग करके खा पी कर आराम कर सकते हैं, अगर आपके पास इस चीज़ों के रिगार्डिंग नॉलेज है। तो अपने आने वाले सीरीज में, ये मैं सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, इस सीरीज में मैं यही बताऊंगा कि दोनों को कनेक्ट कैसे करके आप किस तरीके से और आगे इन चीज़ों को सीख सकते हैं, और किस तरीके से प्रिफर कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठंड में मैं ये भी आपको दिखाऊंगा आने वाले मौसम में कि एक छोटा सा टेंट आप कैसे बना सकते हैं अगर आप कहीं फंस गए हैं ऐसे सिचुएशन में। और इस वीडियो में बस इतना ही है, और मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है वो मेनली रहेगा कि आप एक फैटवुड की सीरीज चलती रहेगी शॉर्ट्स में, और इन वीडियोस में मैं इन सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा आपको। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक वाइक कर दीजिएगा, नहीं करने का मन है मत करिएगा, ऑब्वियस सी बात है। मेरे पास ज्ञान है, मैं आपको बांट रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास ज्ञान रहेगा तो मैं आपको बांटूंगा। और ये वीडियो है, ये हमेशा हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए ये चलती रहेगी। और मान लीजिए मैं कभी भूल जाता हूँ कोई चीज़, तो मैं इसको देख के वापस से खुद की मेमोरी में वो चीज़ ला सकता हूँ। तो बस इतना ही। और सीरीज़ जो है वो मेनली कल से चालू हो जाएगा, और कल से मैं इस सीरीज़ को धीरे धीरे बढ़ाता रहूँगा। ज़्यादा लंबी वीडियोस नहीं रहेगी, ये मेनली इंट्रो था तो इसलिए लंबी वीडियो है, ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं रहेगी, 1 से 2 मिनट की वीडियो रहेगी। उसमें जो भी इन्फॉर्मेशन देना रहेगा, जो भी दिखाना रहेगा वो मैं आपको दिखाऊंगा, सिंपल।